राधा 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 राधा। महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। महावाणी जी में जो प्रिया प्रीतम का अद्भुत जो सहसों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है, इनका गान, इनका पान, इनका श्रवण, इनका चिंतन, प्रिया प्रीतम के चरण कमलों की सखी भाव की दिव्य सेवा देने की इस प्रसंग में अपूर्व क्षमता है। तो आगे हम लोग स्मरण करेंगे कि बहुभायन सो भरी नित शोभा सहज सुढ़ाल, मोहि सुहाई लगत यति यति हरि गुणमाल। मोहि सुहाई लगत यति यति हरि गुणमाल। जो प्यारे की प्रियाजू के प्रति अतिशय महामोह है, महाआसक्ति है, महाप्रीति, महती जो प्रीति है, महान प्रियाजू के रोम रोम में जिनका मन मानो आसक्त हो रहा है, और जो प्रियाजू से जो विनय कर रहे हैं कि जोई जोई करते तुम प्यारी सोई सोई मोह मन माने, कि हे प्रियाजू आपकी एक नहीं दो नहीं, ऐसी नहीं कि 4 आपके आचरण मुझे अच्छे लगते हैं और 14 अच्छे नहीं लगते हैं, आधे अच्छे लगते हैं और आधे अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे 1/4 अच्छे लगते हैं और 1/3 हमें अच्छे नहीं लगते हैं। सो बात नहीं, कह रहे हैं कि जोई जोई करते तुम प्यारी, कि हे प्रियाजू आप जो जो आचरण करती हैं, जो जो आपकी चेष्टाएं हैं, मुझे सभी अतिशय प्यारी लगती हैं। मेरा तो चित्त वित्त आप थोड़ी सी की मधुर चेष्टाओं से आप हरण कर लेती हैं। मैं तो सुख के सागर, मैंने ऐसी आपकी मधुर चेष्टाएं हैं, ऐसी आपकी सुंदर सुंदर लीला है, ऐसी आपकी छवि छटा है कि मैं सदा भोए रहता हूँ, मुग्ध रहता हूँ। आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी मेरे लिए तो अगाध सुख के सिंधु के समान है। और श्री हरिप्रिया स्वामी ने जी छिन मेरो ही जिए जाने। तो लाल जी की ऐसी रस भरी बातें सुन करके और प्रियाजू जो हैं वो प्रियाजू की हृदय का बात पुनः फिर जो है वो टूटता है और धैर्य का बात टूटता है। मैंने प्रियाजू भारी आनंद मग्न है प्यारे की बतरस को सुन करके, प्यारे के मनोभव को सुन करके, प्यारे की निष्कपट निश्चल बातों को सुन करके प्रियाजू बहुत आनंद मग्न हो करके और फिर रसिक शेखर लाल जी को मानो पुनः महासुख के सिंधु में डुबा रही हैं। कह रही हैं कि बहु भाजन सो भरि नित शोभा सहज सुढ़ाल, मोहि सुहाई लगत यति यति हरि गुणमाल। बहुत विविधताओं से, बहुत मधुरताओं से, बहुत कुशलताओं से, बहुत नागरता से, चतुराई से, बहुविध जो आपकी बातें हैं, जो आपकी चेष्टाएं हैं, आपकी बतरस ऐसी है प्यारे कि उसमें ऐसी सच्चाई झलकती है, ऐसी प्रीति, ऐसा समर्पण, ऐसी निष्कपटता, ऐसा निर्मल प्रेम आपकी बातों से छलकता है। और जो भांति भांति से वो उछल उछल करके मेरे रोम रोम को सराबोर करती हैं। बहु भायन सो भरि नित शोभा सहज सुढ़ाल। जो प्यारे आपकी जो चेष्टाएं हैं, जो बातें हैं, और मोहि सुहाई लगत अति यह तिहरी गुणमाल, कि प्यारे आप जब बोलते हो और कोई बात निवेदन करते हो उसमें आपकी जो आँख की मटकन होती है, ग्रीवा की मटकन होती है, बोले की मिठास होती है, नेत्र की चलन होती है, कर संचालन, मैंने जो एक बोलने की जो कला होती है, वो सारी बातें प्यारे आप में एक गुण नहीं, आप तो गुण की माला हो, गुण की माला। आप गुण की खान हो, रस की खान हो, चमत्कृति की खान हो, शोभा की खान हो। और ये सारी बातें, सारी चेष्टाएं मुझे आपकी बहुत
प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं। अब दोहा हो गया, अब है पद। मोहि सुहाई लागत लाल, यह तिहरी गुणमाल। मोहि सुहाई लागत लाल, यह तिहरी गुणमाल। चाह चौप चतुरायन बहुविध, चौप चतुरायन बहुविध, चितवन नैन विशाल, वन नैन विशाल। भायन भरी रसाल, गया भान होनी, सहज सलोनी सुढ़ा। सहज सलोनी सुढ़ा। मने प्रिया जो भी प्यारे की एक एक चेष्टा पे, एक एक जो प्रेम से ओतप्रोत उनकी जो बातें हैं, उन पे प्रिया जो भी मग्न हैं, एकदम जो है वो न्यौछावर हैं। तो कह रहे हैं कि मोहि सुहाई लागत, कि हे प्यारे आपकी अमुक अमुक जो चेष्टाएं हैं, तुम तो मोहि सुहाई लागत लाल, यह तेरी गुणमाल। यह जो प्रिया जो देख करके मुग्ध हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, उन चेष्टाओं के बारे में कह रही हैं कि जो अभी मैंने जो कुछ देर पहले हमने अवलोकन किया है, ऐसे ऐसे जो आपके सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर चेष्टाएं, उनके लिए कह रही हैं कि मोहि सुहाई लागत लाल। कहने का मतलब जो पिछले पद में जो लाल जी ने कही है ना, उन बातों के लिए कह रही हैं कि जो के लाल जी कह रहे हैं कि जोई जोई करत तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने, अहो बिहारी ने संहते। जो प्रिया जो के छू के कसम खाते हैं ना, वैसे प्रिया जो के हृदय पे हाथ धर के कह रहे हैं, चिपक एक प्रिया आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ। तो ये सब जो बातें, अहो बिहारी ने संहति हारे उर प्रतीत अति जाने, जब तुम नेक रुख होई चितवत। आपकी जो कोप भरी जो दृष्टि होती है, और प्रणय को परेशाने, प्रिया जो उस समय कैसा प्रलय मचता है, उस समय मेरे किस में ज्वाला में दग्ध होने लग जाता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। तो इन बातों के लिए कह रही हैं कि प्यारे आपने जो जैसी मैंने इतनी भावनात्मक ढंग से आप बातें कहते हो कि आपके केवल मुख नहीं बोलता है, आपकी कटी भी बोलती है, आपके हृदय भी बोले है, आपके मुख भी बोले हैं, नेत्र भी बोले हैं, आंखें भी बोलती हैं, ग्रीवा भी बोले हैं। मैंने कहते हैं ना, एक जो वाक कला होती है ना, तो मैंने एक बोलने की शैली है, विधा है, और प्यारे से बढ़िया कौन जानेगा बताओ। रसिक शेखर लाल जी से बढ़िया कौन जानेगा जी। और रसिक का नाम है रसिक शेखर, वृंदावन बिहारी, निकुंज बिहारी, रसिक बिहारी, और उनका नाम और क्या क्या है, रसिया है, रसिक हैं, और बहुत सारे इनके नाम हैं। नागर नाम है प्रिय प्यारे का, मोहन नाम है, मनमोहन नाम है, मदन मोहन नाम है, लड़ीले नाम है, लाड़ीले नाम है, अलग लड़ेते नाम है, अलबेले नाम है। तो ये सब नाम में रस ही बना हुआ है। तो प्यारी जो कह रहे हैं कि मोहि सुहाई लागत लाल, यह तिहरी गुणमाल। हे प्यारे, प्यार से भरी हुई ऐसी मधुर मधुर आपकी चेष्टाएं हैं, मुझे मेरे को तो मन प्रेम रज्जु में बांध लेती हैं। मेरी आँखें, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब विलीन हो जाती हैं आपकी चेष्टाओं को, आपकी लीला को दर्शन करके। और प्यारे, और बात तो छोड़ ही दो, वो जो तुम्हारी बोली में जो चाहत दिखती है,
जो आंखों में चाह, जो चौंप दिखता है, और वो जो बोलने की जो वाक चातुर्य दिखती है, जो चतुराई दिखती है, नेत्र मटकाते, ग्रीवा मटकाते, अधरों पे हंसी, कर संचालन करते हुए कर का जो भाव होता है, तो चाह, चौंप, चतुरायन, ये बातें एक ही बार नहीं होती है, इसमें बहुत प्रकार होता है, बहुविध। ये चाहत भी बहुत प्रकार से प्रकट होती है, रोम रोम से प्रकट होती है। चौंप माने वो चाव, वो लगन जो दिखती है आपके रोम रोम से। चतुरायन वो माने बोलने की चातुरी, कर कमल की चातुरी, और मुख कमल की चातुरी, भौहों की चातुरी, आँखों की चातुरी, और जो उसमें जो जो चातुर्य ही चातुर्य वो कैसी होती हैं, तो बहुविधि होती हैं, बहुत प्रकार से होती हैं, और उस सबसे ऊपर जाती है चितवन नयन विशाल। जो प्यारी आपकी बड़ी बड़ी आंखों की चितवन होती है, मेरा तो मन ही अटक जाता है, मैं ऐसे खो जाती हूँ आपकी ऐसी चितवन दे करके कि चितवन नयन विशाल और भाजन भरी, उसमें प्यारी ऐसा प्रेम छलकता है कि उस सिंधु में मैं समा जाती हूँ, डूब जाती हूँ। और कैसा होता था, रस आल में रस का आलय, वो सुख का समुद्र ही होता है। आपकी आंखों से ऐसा प्रेम छलकता है, बोली ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें झरती हैं कि समुद्र मानो वो समुद्र उद्वेलित होता है। अंग अंग आवा अनहोनी सहज सलोनी सुढाल, और अंग अंग की जो अंग का जो विक्षेप है, माने अंग अंग की जो लटकन होती हैं, वो प्यारे, वो तो अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मैं तो बिक जाती हूँ, लुट जाती हूँ, न्यौछावर हो जाती हूँ। तो प्रिया जी ने ऐसी जब प्यारे की प्रशंसा करनी है तो लाल जी, क्योंकि पुण्य पुण्य परम प्रशंसत, ये तो प्यारे हैं ना, और प्यारे के द्वारा जब प्रशंसा सुन करके प्रिया जो प्रशंसा कर रही हैं, तो उसको सुन करके तो प्यारे जो हैं सुख के सागर में डूब रहे हैं, और एकदम कातर हो जाते हैं और झुक जाते हैं प्रिया जी के चरणों में। अब निचली जो पंक्ति है, श्री हरिप्रिया प्राण परिपोषत, ये बातें प्यारे के प्राणों का क्या कर रही हैं, पोषण कर रही हैं। परम प्रेम रसजाल छिन्न छिन्न प्रति प्रति, क्षण क्षण में, मैंने एक एक शब्द से, एक एक बोली से, एक एक अक्षर अक्षर से, मैंने प्रत्यक्षरम शरद पार रसामृताब्धिम, एक एक अक्षर जो मुख से निकल रहा है वो मानो समुद्र के समान रोम रोम को भिजा रहा है। तो श्री हरिप्रिया प्राण परिपोषित परम प्रेम रसजाल छिन्न छिन्न प्रति प्रतिपाल, ये भी बात है कि प्रिया जी की जो बोलन है वो प्यारे के प्राणों का इसे बड़ा पोषण हो रहा है। और मैंने ये शब्द नहीं, ऐसा लगता है कि वो प्रेम रज्जु से प्रिया जी उनको बांधती जा रही है, मैंने प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है, उसमें प्यारे सुख के सागर में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, और एक एक अक्षर से क्षण क्षण में प्यारे के प्राणों का मैंने आहार मिल रहा है, प्राणों का पोषण हो रहा है, प्यारे सुख के सागर में डूब रहे हैं। अब ऐसी प्रिया जी के मुख से बात सुन करके लाल जी इतने आनंदित होते हैं, और जब जिस मुख से प्रिया जी बोल रही हैं ना, उस मुख की जो सुंदर, जो चंद्र बदन की जो छटा छिटक रही है, मुस्कुराती हुई हंसती हुई, मुख जो खुल रहे हैं, अधर ओष्ठ, मुख को खोल, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो हम नहीं बोलेंगे तो हमारे ओठ और अधर संयुक्त रहते हैं, आज जब मैं बोलूँगा तो ओष्ठ और अधर खोलेंगे, उसको संस्कृत में विवार कहते हैं। विवार मैंने मुख खोलना। तो जब प्रिया जो बोलती हैं, जब मुख खोलते हैं, उसमें दसनावली, रसना, ओष्ठ, अधर, चिबुक, और इतने मुखमंडल पे जो खुशी प्रसन्नता, वो मोद जो झरता है। और तो ऐसी प्रिया चंद बजनी जी की, प्रिया जी के मुख की माधुरी देख करके लाल जी उस पर एकदम मैंने लट्टू हो रहे हैं, न्यौछावर हो रहे हैं, कह रहे हैं सकल कला पूरन सदा सहज ही रहत सुछंद, प्रिया तिहारे बदन पर वारों को टिक चंद। जब प्रिया जी बोल रही हैं ना, तो अमृत झर रहा है, अमृत मुखचंद्र से। तो लाल जी बोली सुनी है, और कहते हैं ना कि वो प्यारे का नाम है रसिक, वो हमेशा जो कहते हैं, जो संसार में भी जो गुणग्राही होते हैं ना, वो कहीं से गुण निकाल लेते हैं,
और जिनको दोष ही देखना है तो वो सोना में भी दोष देख लेते हैं और हीरा में भी दोष देख लेते हैं। और एक कहते हैं कि मत के अति हैं नीच, और जैसे जूही के बाग में सुअर खोजत कीच। सुअर जो है, अगर उसको जूही के बगीचे के बढ़िया लगा दो, वो महमहा रही है, उसमें सुअर को भेज दो तो उसमें वो कीच कर देगी। वो उसमें उसको गंध से कोई मतलब नहीं है, बगीचे के बनावट से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहने का मतलब वो गुणवान गुण देखते हैं। तो रसिक शेखर लाल जी क्या है, महारसिक हैं। तो वो जो प्रिया जो बोल रही है ना, तो प्रिया जी के जो मुखचंद्र की जो औरा है, जो आभा है, उस पे जाकर उनका मन तन सब न्यौछावर हो रहा है। और बातों को तो लाल जी भूल गए। और वो सामने जो चंद्र बदनी प्रिया चंद्रमुखी जो लाडली जो हैं, उनकी मुखचंद्र की जो आभा है उस पे बिक गए और गुणानुवाद करने लग जाते हैं। कह रहे हैं, सकल कला पूर्ण सदा सहज रहत सुछंद, प्रिया तिहारे बदन पर। कि प्रिया जो जो जैसे आप ही लोग देखिए, ये जो प्राकृतिक चंद्रमा हैं, इनकी कला निश्चित है ना, कि इस कला से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। नहीं भाई, पूर्ण कला पूर्णिमा पे होती है, उसके बाद पुनः प्रतिपदा है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी। फिर तो ये षोडश कला माने जाते हैं। और कह रहे हैं लाल जी की सकल कला पूर्ण सदा सहज रत सुचंद, कि हे प्रिया जो आपका जो मुखचंद्र है ना, तो ये बड़ा स्वच्छंद मुखचंद है, सब तंत्र स्वतंत्र है मुखचंद आपका। सकल कला पूर्ण, जितनी भी कलाएं हैं ना, उन सभी कलाओं से, अर्थात आपका जो मुखचंद अनंत कलाओं से परिपूर्ण है। और प्रिया तिहारे बदन पर वारों कोटिक चंद, प्रिया जो मैं तो अमृत शरण करने वाले और अनंत अनंत चंद्रमाओं को, जो पूर्णिमा के चंद्र हैं, उनको मैं आपके मुखचंद्र की माधुरी पे न्यौछावर कर दूं। इतना सुंदर आपका मुखचंद्र है। प्रियाजु तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारो। 1 2 3 और लाख नहीं, कोटि चंद्रमाओं की जो आभा है, मैं सबको एकत्र करके और फिर आपकी मुखचंद्र की तुलना करता हूँ तो ये सब नगण्य हो जाते हैं। ऐसा आपका गौर मुखचंद्र है, जो दिव्य दिव्याति दिव्य रस का विवर्षण कर रहा है। तो प्रियाजु तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी डारों। सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी, माने पूर्ण कलाओं से युक्त अनेक अनेक चंद्रमाओं को मैं आपके मुखचंद्र की आभा से मैं तुलना करता हूँ तो सभी नगण्य हो जाते हैं। और मैं तो न्यौछावर, एक मन को न्यौछावर करके आपके मुख पे उनको डाल देता हूँ। माने आपका अपूर्व मुखचंद्र है, सुंदर दसनावली है, बिंबाधर की छटा है, और इस मुखमंडल पे जो सुंदर अलकावली की शोभा है, बड़ी बड़ी आँखों की है, और सारी बातों के बाद जो सुधा को मुधा करने वाली जो आपके मुखचंद्र से जो शब्दावली निकल रही हैं, वो जो मीठी मीठी जो बातें होती हैं, वो तो मेरी सोधी बुद्धि बुला देती हैं। करण प्रकाश परम प्रति छिन छिन निस्दिन उर अवधारों। और आपके मुखचंद्र ऐसे हैं कि नूतन नूतन इससे आभा निकल रही है, नूतन नूतन छटान निश्चित हो रही है, रूप का सैलाब मल रहा है। करण प्रकाश परम प्रति छिन छिन, वो दिव्य दिव्य नूतन नूतन माधुरी आपके मुखचंद्र से निश्चित हो रही है। अब मेरा तो मन यही करता है कि मैं अपने हृदय रूप आकाश में निरंतर आपके मुखचंद्र को उदयमान देखता रहूं, हमेशा उदयमान देखता रहूं। श्री हरिप्रिया सहज सुख शोभा निमिष एक नहीं टारूं। और आपके मुखचंद्र की छटा को एक क्षण के लिए भी मैं विस्मृत न होने दूं, अर्थात सदा आपके मुखचंद्र, कभी ललाट पटल, कभी बाँह हैं, कभी नेत्र, कभी पलकें, कभी नेत्र गोलक, कभी कनपटी, कभी ओष्ठ, कभी अधर, कभी दसनावली, कभी नासिका, कभी कनपटी, कभी श्रवण, कभी चिबुक प्रदेश, कभी ग्रीवा मंडल, निरंतर मैं आपकी मुखचंद्र को निहारते रहूं। हमारी यही मांग, यही हमारी इच्छा होती है। आप कृपा करो कि ऐसी कृपा करो, मेरे नयन ते छिन दिन टरो, नयन ते छिन दिन टरो, मेरे नयन ते छिन जिन टरो।
नैन ते छिन जिन टरो टरहूँ न टारी अहु निशा अहुस प्यारी सुन बैन मृदु मूरति रावरी रहो मोर करिए टरहूँ न टारी अहु निशा अहु प्यारी सुन बैन कि हे प्रियाजू आप मेरी बात सुनो, आप मेरी प्रार्थना सुनो, हे श्यामाजू आप मेरी विनती सुनो। टरहूँ न टारी कि टारने से भी आपका मुख चंद्र हमारे हृदय रूप आकाश से कभी टरता ही नहीं है। मृदु मूरत हरावरी, ये आपके सुंदर दो मुख चंद्र की छटा है, सदा हमारे हृदय रूप आकाश में, हृदय मंडल में सदा उदयमान रहे और रूप माधुरी की वर्षा करके हमारे नित्य रूप चकोर को सदा निहाल करता रहे। ऐसी कृपा बना के राखो। आगे कह रहे हैं रहो मेरे उर में ऐन करी प्यारी, रहो मेरे उर में ऐन करी प्यारी, यह मृदु मूरति तिहारी। और में ऐन करी प्यारी, यह मृदु मूरत तिहारी। मेरे ओर में ऐन करी प्यारी, यह मृदु मूरत तिहारी। मूरत तिहारी, मृदु मूरत तिहारी। टरहूँ न टारी अहो निशारी, टारे अहो निशारी, वारी वारी वारी, अरे वारी वारी। रहो मेरे उर में ऐन करी प्यारी, यह मृदु मूरत तिहारी। मैंने प्रिया जो कि जो मुखचंद्र की झाई है, जो छटा है, उस पे प्यारे श्याम सुंदर मानो बिक गए हैं। ऐसी सुंदर माधुरी को हृदय रूप आकाश में सदा सर्वदा विराजमान करके और चकोरवत निरंतर पान करने की कृपा चाह रहे हैं कि रहो मेरे उर में ऐन करी प्यारी, मेरे हृदय में आप घर बना करके और सदा आप निवास करो, आपका मुखचंद्र निवास करता रहे। यह मृदु मूरत तिहारी, हे प्रिया जो आप मेरे हृदय रूप मंदिर में निवास करो। अब तसल्ली नहीं हो रही, अब सब्र नहीं हो रहा है, आप मेरे हृदय रूप कुंज में बंद हो जाओ और मैं आपको उसी में निरंतर देखता रहूं। टरहूँ न टारी अहो निशारी, बारी बारी बारी। और आप क्षण भर के लिए भी कभी विलंग मत होना, तिरोहित मत होना, ओझल मत होना। और मैं आपकी यहाँ देख रहे बारी बारी बारी, मैं बारी जाऊँ बारी जाऊँ बारी, मैं न्यौछावर जाऊँ न्यौछावर जाऊँ, मैं आपके चरणों में लोट पोट, मैं रोम रोम लोट पोट। बस आप अन्य प्रियाजू के रूप माधुरी पे छके हुए न्यौछावर। जिये जियारी अति सुकुमारी, हे सुकुमारी शिरोमणि, आप मेरी इस, क्योंकि आप बड़े कोमल हृदय वाली हो, बड़ी सीधी सादी भोली वाली हो, आप मेरा ये निवेदन जरूर मानोगी, आप जरूर स्वीकार कर लोगी, क्योंकि आप ना ही करना तो जानती नहीं हो। अति सुकुमारी जिये जियारी, आप मेरे जीव को प्राण को जिलाने वाली हो, निमिष न हो नियारी। आप कृपा करके एक मिनट एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय रूप मंदिर से
आप कभी ओझल मत होइए। यही आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। श्री हरिप्रिया सहसुकारी सकल लोक उजियारी। प्रिया जी, आप तो सहज में ही सुख प्रदान करने वाली हो, यावन मात्र को सुखी करती हो। आप सुख स्वरूपा हो। आपकी चरण की बिछिया से, अनवट से, नूपुर से, पायल से, कटी कोंदनी से, चोरिकाओं से, पहुँची से और बाजूबन से, ऐसे ही चंद्रिका से, नासिकापुट में जो सुंदर वेसर है, नथ है, कर्णफूल है, और प्रत्येक अंग अंग से, वस्त्र वस्त्र से, आभूषण आभूषण से केवल सुख ही सरसते रहता है। आप रूप की खान हो, माधुरी खान हो, प्रीति की आप लता हो, तो आप स्वाभाविक सहज ही आपके रोम रोम से सुख ही बरसते रहता है। लाल जी कहते हैं ना कि सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग, यानी बरसत सरसत ही रहे ज्यों सूरज रस को मूल, निमिष न छवि नान तेरी न्यारी हो सकाय, ज्यों आखिर में पूतरी त्यों रहत सदा सुखदाय। तो लाल जी कह रहे हैं, और प्रिया जो दूर नहीं है, चिबुक को चुकाते हुए, बलिहार लेते हुए, अलकावली सुधारते हुए, एकदम 2 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की दूरी है, बस पास में लालना है। कह रहे श्री हरिप्रिया सहसुकारी सकल लोक उजियारी। ही श्यामा जो, आपका सौंदर्य, आपके मुखचंद की छटा तो केवल वृंदावन में नहीं, दिग दिगांतर लोक लोकांतर में उजागर हो रही है। और आप चंद्र बदनी हो, विधु बदनी हो, मतलब अद्भुत कलेवर वाली हो। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, ये बात सकल लोक में उजागर है कि आप अप्रतिम अखंड सौंदर्य माधुर्य से संपन्न कलेवर वाली हो, गौरांगी हो, किशोरी हो, और आप चंद्र बदनी हो। तो ऐसी प्रशंसा लाल जी कर रहे हैं। और प्रिया जो तो सुन करके उनके नेत्र, उनके जो श्रवण पुट आघा नहीं रहे हैं, उनके मन में आते कि प्यारे को क्या दे दूं, क्या समर्पण कर दूं। कितने मतलब कैसी मधुर माने प्रेम के रच में रसिक शिखर लाल जी ने प्रिया जी को मानो बांध लेनी है। और रसिकनी लाडली जो है अपने, जैसे आप समझ लो कि मंद मुस्की की जो दामिनी चंपत, मंद मंद मुस्कान किसी अमृत चरण करती हुई प्यारे के रोम रोम को सिंचन कर रही हैं। और सहचरी बंद अपलक नेत्रों से दोनों की जो बतरस है ना, वार्तालाप, बातचीत, ये जो मधुर खेली है निकुंज मंदिर में, वो देख देख करके आज इन दो न पर बलि जइए, इन दो न पर बलि जइए, रोम रोम सो छवि बरसत है, रोम छवि बरसत है, निरखत नैन सिरई, निरखत नैन सिरई। गात मनोहर उपमा देत लजइये, नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसइये, ये निकुंज बसइये। श्यामा श्याम की जोड़ी को सखी हृदय में बसा रही हैं और जुगल सरकार की जय जयकार कर रही हैं। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री बाबा महाराज की, श्री महावाणी जी की, सहज सुख की।